नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आप लोगों के बीच एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो वीडियो है व्याकरण से संबंधित है। तो आपका जो क्वालिफाइंग पेपर है और पेपर 2 के जो सिलेबस पर लगा हुआ है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर आप बिहार स्टेट पेपर 2 हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी व्याकरण के उपसर्ग और प्रत्यय जो टॉपिक है उसी को देखने वाले हैं। यानी उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, कौन कौन से उपसर्ग प्रत्यय महत्वपूर्ण हैं और इससे संबंधित कैसे MCQ बनते हैं, इन सारी चीज़ों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एक प्रश्न जो है 1-2 प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप लोग 1-2 नंबर पक्का करने के उद्देश्य से मेरे वीडियो को अंत तक देखिए, ताकि आपका तैयारी अच्छे ढंग से हो सके, क्योंकि हिंदी जंक्शन मतलब पक्का सिलेक्शन। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उपसर्ग और प्रत्यय है, यानी इस टॉपिक में उपसर्ग और प्रत्यय 2 टॉपिक है, दोनों को एक साथ देखेंगे। क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक है तो मैंने एक साथ समाहित करने का प्रयास किया हूं। तो आप लोग इसका PDF पाना चाहते हैं, यानी पेपर 2 का PDF पाना चाहते हैं, जितना क्लास हुआ है, जितना होगा, जितना प्रैक्टिस सेट हुआ है, जितना होगा सारा का, तो 199 रुपया मेरे नंबर 726181 पे आपको 199 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। तो हम आपको इधर से PDF प्रोवाइड करवा देंगे। मेरा टेलीग्राम चैनल हिंदी जंक्शन है, जिसका वीडियो का जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहां से उस चैनल से जुड़कर तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है जो महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट है वहाँ भी प्रत्येक दिन एक प्रश्न दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और पेपर 1 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि 23 तारीख को रात में सारा PDF वहाँ भेज दिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए आज के टॉपिक को देखते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग के बारे में जानेंगे। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग उस शब्दांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यह 2 शब्दों उपसर्ग के योग से बनता है। उप का अर्थ है समीप या निकट या पास में, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। यानी उपसर्ग का अर्थ है पास में रहकर दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। जिसे हार के पहले प्रा उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द प्रहार बन गया, जिसका नया अर्थ हुआ मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व ना होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले आते हैं। तो ये उपसर्ग के बारे में जानकारी था, यानी शब्द के पहले आकर एक नए सार्थक शब्द बना देते हैं तो वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब उपसर्ग की संख्या क्या है तो उसके अनुसार देखते हैं। हिंदी में जो उपसर्ग मिलते हैं वे संस्कृत, हिंदी और उर्दू भाषा के हैं। इन भाषाओं से प्राप्त उपसर्गों की इस तरह जो है निश्चित की गई है। जैसे संस्कृत के उपसर्ग है 19, यानी संस्कृत के उपसर्ग 19 हैं जो हिंदी में आए हैं, और हिंदी के अपना उपसर्ग 10 हैं और उर्दू के उपसर्ग 12 हैं। इसके अलावा अरबी, फारसी वगैरह भी और बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मुख्यतः जो है यही प्रमाणिक है। तो सबसे पहले संस्कृत उपसर्ग को देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अति उपसर्ग से बना है अत्यधिक, अत्यावश्यक, अत्यंत, अतिशय, अतिक्रमण, अतियुक्ति आदि। तो ये जो महत्वपूर्ण जो यहाँ दिया हुआ है उपसर्ग से बना जो शब्द है उसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अधि उपसर्ग से बना है अधिनायक, अधिकार, अध्यक्ष, अधिनियम, अधीक्षक, अध्यात्म आदि। अनुपसर्ग से बना है अनुचर, अनुकूल, अनुज, अनुकरण, अनुशासन, अनुरूप, अनुपात आदि। अपउपसर्ग से बना है अपयश, अपमान, अपशकुन, अपशब्द, अपकर्म, अपव्यय आदि। अभिउपसर्ग से बना है अभ्युदय, अभिप्राय, अभिलेख, अभ्यागत, अभिवृद्धि, अभिप्राय।
अब उपसर्ग से बना है अवनत, अवसान, अवतार, अवनति, अवगुण, अवहेलना, अवज्ञा। आ उपसर्ग से बना आगत, आजन्म, आरोहण, आमुख, आरक्त, आकर्षण, आगमन आदि। उत या उद उपसर्ग से बना है उत्पन्न, उद्भव, उद्गम, उद्देश्य, उत्थान, उन्नति, उत्पात। उप उपसर्ग से बना है उपस्थिति, उपकार, उपदेश, उपवन, उपकुल, उपासना, उपयुक्त आदि। दुर या दुस उपसर्ग से बना है दुर्लभ, दुर्बुद्धि, दुर्गुण, दुस्साहस, दुष्कर्म, दुस्साध्य, दुष्प्राप्य। नि उपसर्ग से बना है निरोध, निबंध, निदान, निम्न, निषेध, निगमन, निरूपण, निकृष्ट आदि। निर या निस उपसर्ग से बना है निर्भर, निरोग, निर्वास, निर्भय, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव आदि। तो इस तरीका से देखिए उपसर्ग से बने महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसको आपको देखना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में, ताकि सभी लोग लाभ उठा सके और हम आपके लिए जो मेहनत करते हैं उसका हमें जो है एक मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट करते हैं तो हम दुगने उत्साह के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। परा उपसर्ग से बना है पराक्रम, प्रभूत, प्रवर्तन, पराजय, परामर्श, प्रभूत, प्रभाव आदि। परि उपसर्ग से बना है परिक्रमा, परिचय, परिपूर्ण, परिवर्तन, पर्याप्त, परिधि, परिजन आदि। परा उपसर्ग से प्रभूत, प्रमुख, प्राचार्य, प्रख्यात, प्रभु, प्रलय, प्रकाश, प्रबल, प्रमाण आदि। प्रति उपसर्ग से बना है प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, प्रतिरूप, प्रतिकूल, प्रतिकार, प्रत्युपकार आदि। वि उपसर्ग से विद्रुप, विशिष्ट, विकार, विभिन्न, विशेष, विवाद, विपक्ष, विनय आदि। सम उपसर्ग से बना है संकल्प, संन्यास, संहार, संसर्ग, संप्रभुता, संपूर्ण, संग्रह, संग्राम आदि। शुभ उपसर्ग से बना है सुकर्म, सुयश, सुक्ति, स्वागत, सुलभ, सुगम, सुकीर्ति, सुदूर, सुलभ आदि। अब हिंदी के जो उपसर्ग हैं उसको देख लेते हैं। अ या अन उपसर्ग है तो अपढ़, अगाढ़, अथाह, अरग, अचेत, अकारण, अबेर, अमोर आदि। अध से है अधजरा, अधपका, अधमरा, अधखेरा, अधसेरा, अधपई। उन से है 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79। और या अब से अवगुण, अवघट, अवसर, औढर, औचक आदि। दु से दुमुहा, दुधारी, दुबरा, दुकार आदि। नि से निहत्था, निकम्मा, निडर, निधर, निगोरा, निखरा। नि से है निहत्था, निकम्मा, निडर, निधर, निगोरा, निखरा। बिन से बिन ब्याहा, बिन देखा, बिन बोया, बिन काम, बिन चखा, बिन जाना। भर से है भरपूर, भरसक, भरमार, भरपेट, भरदिन। कु या क उपसर्ग से कुकर्म, कुचेष्टा, कुपात्र, कपूत, कुढंग, कुमार्ग, कुरूप, कुयोग आदि। सु या स से सपूत, सचेत, सजग, सुराज, सुघर, सरस, सुडौल, सहित, सुपुत्र आदि। तो ये हिंदी के उपसर्ग थे। जो महत्वपूर्ण उपसर्ग से बने शब्द है उसको मैंने यहाँ समाहित किया है, ताकि आपका जो तैयारी है अच्छे ढंग से हो सके। तो आप लोग इसे अच्छे से देखिए। उर्दू उपसर्ग 11वीं फारसी जो है उससे बना कुछ है, उसको देख लेते हैं। अर से है अरगजी, अरबिदा, अरबत्ता, अरगरज, अरगरज। कम से है कमजोर, कम फहम, कम उम्र, कम ख्याल, कम सिन, कम मक्र। खुश से है खुशबू, खुशकिस्मत, खुशहाल, खुशखबरी, खुशहाल, खुशदिल आदि। गर से गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर वाजिब। दर से दरअसल, दर हकीकत, दरकार, दरमियान। न से नासमझ, नाकाम, नालायक, नाचीज, नाराज, नादान, नापसंद। बद से बदमाश, बदमिजाज, बदनीयती, बदनाम, बदबू, बदकिस्मत। बर से बरकरार, बर्खास्त, बदस्त, बरवक्त आदि। बीर से है बिल्कुल। बे से बेजुबान, बेखबर, बेधड़क, बेचारा, बेईमान, बेवकूफ़, बेरहम, बेतहा, बेतरह। रा से राचार, रापता, राबारिश, राचार, रावाह, राजवाब। हम से है हमदिल, हर रोज़, हर वक्त, हरदम, हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा आदि। तो ये जो है महत्वपूर्ण उपसर्ग था जो आपके लिए ज़रूरी था। तो अब जो है हम लोग प्रत्यय को देखते हैं। उपसर्ग हो गया है, तो उपसर्ग में थोड़ा सा आसान प्रश्न रहता है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिएगा तो अच्छा से हो सकता है, वरना जल्दी में आप लोग गलत करके चले आते हैं। तो इसे आराम से देखिए। प्रश्न जब दिए जाएंगे तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करना है, क्योंकि जल्दी जल्दी में गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसका जवाब दीजिएगा।
तो आंसर आपका सही हो जाएगा। अब जो है प्रत्यय को देखते हैं। प्रत्यय क्या है? धातु या मूल शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति जोड़ अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चढ़ने वाला या रगने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में रगने वाला। जैसे भरा में आई प्रत्यय रगने से भराई बनता है। अब देखिए प्रत्यय के भेद के बारे में यहाँ चर्चा किया गया है, पूछा जाता है बराबर। तो इसको आप लोग देखिए। तो मूल प्रत्यय को दो भेद होते हैं, कृदंत या कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। हाँ देखिए डायग्राम से आप समझ सकते हैं प्रत्यय के कृत और तद्धित दो प्रत्यय के भेद हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रत्यय के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो दो भेद हैं, कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय, और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय को समझते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और उसके मेल से बने शब्द को कृदंत। ये प्रत्यय क्रिया या धातु के नया रूप देते हैं। इनसे संज्ञा और विशेषण बनते हैं। जैसे वंद में अना प्रत्यय रखने से वंदना शब्द बनता है। संस्कृत के कृत प्रत्यय हैं अ, अना, आ, ति, या, त्रि, उ, उक, ई, अक, न, मान, तब, अनीय इत्यादि। तो ये संस्कृत के जो है प्रत्यय थे। कुछ हिंदी के कृत प्रत्यय हैं जिसे अ, अंत, अकर, आ, आई, आरी, आरु, आउ, अंकु, आक, आका, आकु, आन, आनी, आप, आव, आवट, आवाना, अस, आहट, ईयर, इया, उ, एरा, एया, ऐत, ओरा, ओर, औत, औती, औना, औनी, औटी, अवानी, अवार, क, का, की, त, ता, ती, ती, न, ना, नी, वन, वा, वारा, वैया, सार, हार, हारा, हा इत्यादि। तो ये हिंदी के कुछ प्रत्यय थे। अब जो है तद्धित प्रत्यय हैं उसको देखते हैं। PDF आपको भेज दिया जाएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। अब देखिए तद्धित प्रत्यय है। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में रखने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव में ता प्रत्यय रखने से मानवता बनता है। संस्कृत के तद्धित प्रत्यय हैं अ, अक, आयन, इक, इत, इन, इम, इमा, इया, ईद, इष्ट, इन, इया, उज, ए, का, चित, ठ, तन, तह, त्या, त्र, ता, त्व, था, द, ध, निष्ठ, म, मान, मै, मी, य, र, व, रु, वान, वत, वि, व्य, स, सात इत्यादि। अब जो है हिंदी के तद्धित प्रत्यय हैं जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। अ, आयाध, आई, ताई, आऊ, आका, आटा, आन, आना, आनी, आयत, आर, आरी, आरा, आड़ी, आर, ईयर, आरु, आवट, आस, असा, आहट, इन, इया, ई, इरा, उआ, उ, ए, एरा, एरी, ओट, औटा, औटी, औरा, औरी, औता, औती। यानी जो है उसी में थोड़ा सा देख लीजिएगा कितना दिया हुआ है। तो ये जो है एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिए हैं कि इस तरीक़ा से जो है प्रत्यय आता है। तो ये सारे प्रत्यय हैं ताकि आप विकल्प में रहे तो उसे छाट सकें। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नोट में देखा हो इन सभी के अलावा अरबी, फारसी और उर्दू के भी प्रत्यय होते हैं जो उनके शब्दों से पता चल जाएगा। यानी इसके अलावा भी और प्रत्यय अरबी, फारसी के कुछ नए आए हैं जो देखने को मिलेंगे, जो उनके शब्दों से पता चल जाएगा आपको। अब जो इससे संबंधित वैकल्पिक प्रश्न है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है उसको देख लेते हैं ताकि आपकी तैयारी जो है संपूर्णता को प्राप्त कर सके। तो देखिए सबसे पहले है चरण शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आप सभी को पता होगा चरण शब्द में अन प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प यानी ग सही हो जाएगा, अन प्रत्यय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस 10 MCQ में आपका कितना सही होता है हमें कमेंट करके भी बताइए, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें एक जो है ऊर्जा मिलता है कि आप लोगों ने पूरा में पूरा सही किया। 10 में 10 भी सही करते हैं, 10 में 9 भी, 10 में 8 भी होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है।
दूसरा प्रश्न है निर्विकार शब्द में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो निर उपसर्ग है, विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अधि उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो अधि उपसर्ग से बना शब्द है अध्यक्ष, ये आपको पता होना चाहिए। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है, तद्धित प्रत्यय से बना कौन सा शब्द है? तो कृपारु शब्द जो है तद्धित प्रत्यय से बना है। विकल्प का सही हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय का आप परिभाषा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो प्रति शब्द जो है प्रयुक्त होने से प्रति जोड़ उत्पन्न यानी प्रत्युत्पन्न। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मौलिक शब्द में प्रत्यय लगा है, कौन सा प्रत्यय मौलिक शब्द में लगा है? तो मौलिक आप देख रहे हैं इक प्रत्यय लगा हुआ है। विकल्प क सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, यानी वो ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें उपसर्ग नहीं लगे हुए? तो देखिए अपराध शब्द जो है में उपसर्ग नहीं लिखे लगे हुए हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि अपमान मान शब्द में अप उपसर्ग से अपमान, यश शब्द में अप उपसर्ग अपयश, लेकिन राध कोई शब्द नहीं होता, इसी अपराध में कोई उपसर्ग नहीं लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय रहित शब्द बताइए, यानी इसमें से कौन सा शब्द जो है प्रत्यय रहित है? तो अनुजुपाद जो है प्रत्यय रहित शब्द है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अतीव शब्द में अतीव जो इव, अति जो है इव, यानी अतीव शब्द में अति उपसर्ग आया है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। शब्द रचना में किसका योगदान होता है, यानी शब्द के निर्माण में किसका योगदान होता है? शब्द रचना में किसका योगदान होता है? तो उपसर्ग का भी होता है, धातु का भी, प्रत्यय का, तीनों का योगदान होता है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो आज जो है मैंने उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया। तो हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि ये आपके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा और चीज़ों को समझिएगा। और पेपर 2 का उपन्यास और छंद जो बाकी है, और ग्रामर का आज तो शाम को कर दिया जाएगा ग्रामर कंप्लीट, और छंद जो है कल हो जाएगा, यानी 23 तारीख तक जो है कोशिश कर रहे हैं कि लगभग हो जाए। अगर एक 8 टॉपिक बाकी रहता है तो 23-24 तक हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल लगभग 2-3 टॉपिक का तैयार है। बाकी कुछ चीज़ें हैं जोड़ना हटाना है, तो देख लेंगे, समय मिल जाएगा 23 तारीख को। तो आज 23 तारीख से 24, 25, 26 यानी 2-3 दिन समय जो मिलेगा, उसमें हम लोग 25 तक जो है लगभग पेपर 2 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा 25 को, और पेपर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा 23-24 तक। तो ये जो दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो है PDF भेज दिया जाएगा। पेपर 1 का टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा फ्री में, और पेपर 2 का अगर PDF पाना चाहते हैं तो 199 रुपया मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे आप पेमेंट करके इसका जो है स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे हमें भेज दीजिएगा। जो पेमेंट कीजिएगा तो हम इधर से आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। अगर BPSC 3.0 का आप तैयारी कर रहे हैं, उसका अगर प्रैक्टिस सेट और नोट्स पाना चाहते हैं तो इसी नंबर पे 249 रुपया भेज दीजिएगा, तो उसका भी नोट्स और प्रैक्टिस सेट भेज देंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे नोट्स को पढ़ सकते हैं, जो कि आप किसी से भी पता करके पता चला सकते हैं कि मेरा रिजल्ट कितना अच्छा रहा है। तो आप मेरे चैनल पे बन करके तैयारी को बेहतर कीजिए, यही शुभकामना है, और जो है अपना सफलता पक्का कीजिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका 10 में कितना सही हुआ है हमें कमेंट करिएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए वीडियो को, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में।